पोइट्री सिर्फ ब्यूटीफुल शब्द होती है या ये आपकी आत्मा को भी, या कुछ पोएम्स आपकी आत्मा को भी छू कर जाती हैं? श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग रियल पोइट्री इज़ नॉट रिटन, इट इज़ रिवील्ड एक्चुअली। और आज हम समझेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जो शेक्सपियर से भी बियॉन्ड जाता है। The mantra in poetry, which is written in chapter 2 of Sri Aurobindo's The Future Poetry. By the end of this video, you will understand why some lines give goosebumps forever. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the very important chapter of English literature written by Sri Aurobindo, The Mantras of Poetry, chapter 2 of The Future Poetry. राइट ये चैप्टर लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बायलिंगुअल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम में रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए टफ हो जाता है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू मेक इट ईजियर एंड सिंपल। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर। सबसे पहले तो क्वेश्चन यह आता है कि श्री अरबिंदो ने मंत्रा वर्ड का यूज़ एक्चुअली पोइट्रीज के लिए क्यों किया? Because the word mantra contains a connotation like sacred, it is a very sacred vibration actually. Then spiritual sound is known as mantra. एंड यदि आप लैंग्वेज के बारे में बात करें तो मंत्रा का मीन्स होता है ऐसी लैंग्वेज विच अवेकन योर सोल और कॉन्शियसनेस। मीन्स दैट यदि हम मंत्रा शब्द का उपयोग कविता के लिए कर रहे हैं तो कविता भी कैसी होनी चाहिए? बहुत पवित्र वाइब्रेशन वाली होनी चाहिए। सेक्रेड मीन्स पवित्र होता है, साथ ही साथ इसकी स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे आप जैसे आप गीतांजलि को पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की या मीराबाई की पोइट्रीज पढ़ते हैं या कबीरदास को पढ़ते हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटीज़ का एहसास होता है। इवन यदि आप सरोजिनी नायडू को भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस नेचर आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है। और इस तरह की जो कविताएं हैं ये हमें अंदर से अवेकन करती हैं, तो इसलिए मंत्रा यहाँ पे वर्ड श्री अरबिंदो ने यूज़ किया। उनका कहना था ग्रेट पोइट्री इज़ नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, एक्चुअली इट कैरीज स्पिरिचुअल पावर। तो ही सेज दैट कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमत्ता से ही हम कविता का निर्माण नहीं करते हैं, यह अपने अंदर कुछ आध्यात्मिक और आत्मिक और बेसिकली स्पिरिचुअल पावर्स यानी शक्तियों को भी धारण करती है। यदि हम कविता के मुख्य आइडियाज़ के बारे में, पॉइंट्स के बारे में बात करें तो श्री अरबिंदो के अनुसार 3 लेवल में कविताओं को डिवाइड या 3 लेवल्स होते थे जिसके द्वारा कविता का निर्माण होता है या जिस तरह की कविताएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली वो कविताएं हैं जो कि ऑर्डिनरी पोइट्रीज कहलाती हैं। ये कविताएं ऐसी कविताएं हैं जिनमें कवि या राइटर ट्राइज टू चूज द गुड वर्ड्स, साथ में दे ट्राइज टू मैच द राइम स्कीम सो दैट इट बिकम्स नाइस रिदम एंड इमोशनल इम्पैक्ट इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड पोइट्रीज होती हैं, दे आर नोन एज द ग्रेट पोइट्रीज। और ये जो ग्रेट पोइट्री हैं इनमें डीप इमेजिनेशन होता है, इसमें फिलोसॉफिकल थॉट्स होते हैं, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ्स आते हैं और ये टाइम, एक्शन और प्लेस, ये जो हमारी एक बाउंडेशन इससे पार होते हैं, यानी ये किसी भी टाइम प्लेस पे सूटेबल होते हैं। लास्टली यदि इसमें हम देखें तो इसमें इमोशनल इंटेंसिटी भी होती है। नेक्स्ट होता है मांत्रिक पोइट्रीज। मांत्रिक पोइट्रीज जो होती हैं दे आर टचिंग योर सोल्स, दे आर टचिंग योर सोल वाइब्रेशन एक्चुअली। तो आपकी आत्मा को ये टच करते हैं, ये स्पिरिचुअल रिविलेशंस को बताते हैं और साथ में इनमें जो रिदम होती है दे आर नोन एज सेक्रेड रिदम और डिवाइन रिदम। एक्सप्लेनेशन यदि हम करें इनको विथ एग्जाम्पल के तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज कोई लाइन सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हम एक नॉर्मल लाइन ले लेते हैं जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, वेरी कॉमन लाइन, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बार बार हमको सुनने को मिलता है। इसमें कोई भी पोइटिकल वर्ड यूज़ नहीं किया गया, ना ही कोई पोइटिक मैजिक इसमें हमको देखने को मिलता है। बट द राइटर बिकम्स द पोइट एंड व्हेन ही राइट दिस लाइन, तो वो किस तरह से लिखेगा इसे? द गोल्डन डॉन अवेकन द स्लीपिंग अर्थ।
This line becomes beautiful. He chose very beautiful words. He chose very magical words to write down this particular line in another way. इससे हमारे अंदर इमेजिनेशन भी स्टार्ट होगा, जहाँ हम सोचने लगेंगे कि व्हाट इज इन गोल्डन डॉन में क्या है, एंड अवेकन कर रहा है तो किसे अवेकन कर रहा है, स्लीपिंग अर्थ क्यों कहा गया है. तो ये सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशंस में स्ट्रिक्ट करने लगेंगी, और यही चीज़ इसे मांत्रिक बना सकती है. बट मांत्रिक पोइट्री इससे भी अलग होती है, बिकॉज जो ऊपर लिखी गई पोइट्री है ये ऑर्डिनरी या गुड पोइट्री के अंतर्गत, ग्रेट पोइट्री के अंतर्गत आता है. ये कनेक्ट कर रही है हमें इमोशनली, परंतु अभी हमारे सोल को बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रही है. जब हमारी कविता हमारी सोल को कनेक्ट करने लगे और हमारी सोल को अवेकन करे, तो उस समय वो पोइट्री मांत्रिक पोइट्री के अंतर्गत आ जाती है, अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो. श्री अरबिंदो ने हमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी बताए हैं जो किसी कविता में होने चाहिए, और उसी से उस कविता का महत्व बढ़ता है. फर्स्ट था रिदम. रिदम सिर्फ म्यूज़िकल नहीं होता, या रिदम को सिर्फ हम म्यूज़िक नहीं मानकर रह सकते. अरबिंदो के अनुसार ट्रू रिदम कैरीज इनर एनर्जी. When your energy is shifted here and there, or here from there actually, at that time the rhythm is completed. इसलिए कुछ लाइंस सुनते ही हमारे हाथ पैर में रोम खड़े हो जाते हैं या गूज़बम्स आने लगते हैं. उनका सीधा कारण ये कि दे आर कनेक्टेड विथ अवर सोल. जैसे टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड. ये बेसिकली एक लाइन है जिससे हमारे जो इनर अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है. फील द फोर्स ऑफ दिस लाइन एंड यू कैन फील द मांत्रिक पोइट्री और रिदम ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. सेकेंड जो एलिमेंट है वर्ड्स विथ सोल. ऑर्डिनरी लैंग्वेज हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे हमने ऊपर देखा था द सनराइजेज इन द ईस्ट. परंतु मांत्रिक लैंग्वेज जो है वो रिवील करती है, रिवीलेशन देती है हमारे अंदर को, या हमारे इनर जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं उसको. अरबिंदो बिलीव करते थे एक्चुअली कि पोइट शुड नॉट मियरली डेकोरेट लैंग्वेज. ही शुड नॉट यूज हाईली एंड पेम्पर्ड वर्ड्स इन हिज पोइट्री, बिकॉज इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड बाय ऑल दोज पीपल्स हु आर एवरेज. तो कवि को सिर्फ डेकोरेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अरबिंदो. पोइट शुड रिवील ट्रूथ. पोइट का काम यह भी होता है कि वह सत्य को प्रकाशित करे. हमेशा ऐसे ही शब्दों का चयन न करे जो आपको कल्पना में ले जाए और सत्य से बहुत परे हो जाए. थर्ड है विजन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग मांत्रिक पोइट्री का. और उनके अनुसार ग्रेट पोइट एक विजनरी होता है. वो पहले से ही देख लेता है कि भविष्य में क्या हो सकता है. लाइक श्री अरबिंदो हिमसेल्फ, वो सरफेस रियलिटी नहीं देखता. वो बेसिकली किसी भी टॉपिक के आंतरिक व्यवस्था को देखकर, उसके इनर फिलॉसफी को देखकर आगे आने वाले भविष्य के बारे में भी देखता है और उसके बारे में आपको बताता है. जैसे श्री अरबिंदो ने फ्यूचर पोइट्री की बात पहले ही कर दी थी, लगभग आज से 100 साल पहले. पोइट्री का फ्यूचर स्पिरिचुअल होगा, ये श्री अरबिंदो ने आज से बहुत टाइम पहले ही अनाउंस कर दिया था. अरबिंदो बिलीव करते थे, या अभी भी हम कह सकते हैं कि ही इज़ बिलीविंग एक्चुअली कि एक फ्यूचर पोइट्री होगी. और फ्यूचर पोइट्री जो होगी उस पोइट्री में या आने वाले भविष्य में जो कविताएं होंगी वो बहुत कॉन्शियस होंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगी. इसमें स्पिरिचुअली अवेकनिंग होगी, लोगों की अंतरात्मा को जागृत करने का प्रयास किया जाएगा, और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट भी ये पोइट्रीज करेंगी. यदि हम डिफरेंस देखते हैं ऑर्डिनरी और मांत्रिक पोइट्री के बीच में, तो ऑर्डिनरी पोइट्री ऑलवेज स्पिरिचुअल होती है, परंतु मांत्रिक पोइट्री स्पिरिचुअल ऑर्डिनरी पोइट्री हमेशा इमोशनल होती हैं, परंतु मांत्रिक पोइट्री हमेशा स्पिरिचुअल होती हैं. ऑर्डिनरी पोइट्री को आप देखेंगे तो वो डेकोरेटिव वर्ड से लैशेज होती हैं, जबकि मांत्रिक पोइट्री रिविलेशन करती हैं, तो वो ऐसे शब्दों का चयन करती हैं जो कि रिवील करने से रिलेट करते हैं. और ऑर्डिनरी पोइट्री को आप देखेंगे तो दे बिकम इंटेलेक्चुअल्स, और जो मांत्रिक पोइट्री होगी दैट बिकम्स द सोल अवेकनिंग पोइट्री. ऑर्डिनरी पोइट्रीज जो होंगी दे आर ब्यूटीफुल इन लैंग्वेज, और जो मांत्रिक पोइट्रीज होंगी दे आर डिवाइन वाइब्रेशन, फुल ऑफ डिवाइन वाइब्रेशन. तो यदि हम देखें सार में, तो यह जो चैप्टर है ये आखिरकार आज भी इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अरबिंदो की पोइट्रीज जो थी उनके अकॉर्डिंग वो स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस और ह्यूमन एवोल्यूशंस को दिखा रहे थे. सो इफ़ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.